सुकरात कहते हैं कि नरम रहो, दुनिया को तुम्हें कठोर मत बनने दो, दर्द को आपसे नफरत न करने दें, कड़वाहट को अपनी मिठास मत चुराने दो। दोस्तों, इस विचार को माध्यम बनाकर हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपनी उदासी को दूर कर सकते हैं बुरा समय आने पर। हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो उदासी का सामना करना पड़ता है। स्टडीज से पता चलता है कि उदासी की भावना हमें महसूस होने वाली बाकी की भावनाओं से ज्यादा समय तक बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपना ज्यादातर समय इसी के बारे में सोचने में बिताया करते हैं। उदासी भरे विचारों के बारे में लगातार सोचते रहना या बार बार उन्हें अपने मन में लेकर आना और उन्हें महसूस करना अक्सर आपको आपकी उदासी की भावना पर काबू पाने से रोक लेते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से आप इस तरह के मुश्किल दौर से निकलने में मदद पा सकते हैं। जी भर के रोए। कुछ स्टडीज से ऐसा पता चलता है कि रोने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स नाम के नेचुरल अच्छा महसूस कराने वाले फील गुड एक केमिकल के रिलीज होने की वजह से शरीर पर एक आरामदायक प्रभाव पड़ता है। रोना आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव कर सकता है, जो आपके शरीर को तनाव और आघात से उबरने में मदद करता है। कई सारी स्टडीज से पता चला है कि रोना हमारे दर्द को दूसरों तक पहुंचा देता है। इसी वजह से ये किसी भी चीज से निपटने एक बहुत अच्छा तरीका होता है। इसके अलावा ये दूसरों को भी आपको सपोर्ट करने के लिए एनकरेज कर सकता है। डॉ विलियम फ्रे का ये आइडिया कि रोना शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है मीडिया में बहुत पॉपुलर है। यह सच भी हो सकता है, लेकिन रोने की वजह से निकलने वाले टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। ज्यादातर आंसू तो वापस जाकर आपकी नेजल केविटी में ही सोख लिए जाते हैं। एक स्टडी ऐसा बताती है कि रोने के बाद में आपको कैसा फील होता है। यह ज्यादातर इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपके कल्चर में रोने को किस प्रकार से देखा जाता है। अगर आपके कल्चर में या यहां तक कि आपकी फैमिली में भी रोने को एक शर्मनाक बात की तरह माना जाता है, तो फिर रोने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको रोना आ ही नहीं रहा है तो जबरदस्ती में भी रोने की कोशिश न करें। भले ही कुछ चर्चित धारणाओं के अनुसार किसी उदासी वाले पल के बाद में न रोने को अनहेल्दी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबरदस्ती में रोना असल में आपको उस चीज से उबरने से रोक भी सकता है। एक्सरसाइज करें। कई सारी स्टडीज से पता चलता है कि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स और ऐसे दूसरे केमिकल भी रिलीज होते हैं जो उदासी से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक स्टडी से पता चला कि जिन लोगों ने 10 हफ्ते तक मॉडरेट या मीडियम एक्सरसाइज की, उन्होंने दूसरे एक्सरसाइज नहीं करने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा एनर्जी महसूस की, पॉजिटिव इंसान बन गए और शांत भी हो गए। इसके साथ ही डिप्रेस फील कर रहे लोगों में एक्सरसाइज के फायदे और भी ज्यादा पाए गए। एक्सरसाइज से आपको किसी एक खास लक्ष्य के ऊपर ध्यान लगाने का मौका भी मिल जाएगा। यह आपके मन को आपकी उदासी से हटाने में भी मदद कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के फायदों को देखने के लिए आपको मैराथन में दौड़ने निकल जाना है या फिर हर समय जिम में ही रहना है। यहां तक कि गार्डनिंग और वॉकिंग के जैसी हल्की एक्टिविटी से भी पॉजिटिव असर दिखना शुरू हो जाता है। मुस्कुराइए। कई सारी स्टडीज से पता चलता है कि फिर चाहे आप अंदर से दुखी ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में भी मुस्कुराना आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। डुशेन स्माइल्स या ऐसी स्माइल जिसमें आपकी आंखों की मसल्स के साथ में आपके मुंह के करीब की मसल्स भी इंगेज होती हैं, उनका आपके मूड के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो स्माइल करने की कोशिश करें। फिर चाहे शुरुआत में आपको हंसी न भी आ रही हो, लेकिन यह आपको और भी पॉजिटिव महसूस करने में मदद कर सकता है। असल में ऐसी 19 प्रकार की स्माइल हैं जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं। रिसर्च से भी इसका ठीक उल्टा प्रभाव पता चलता है कि ऐसे लोग जो अपना मुंह बनाए रहते हैं, वो लोग हमेशा अपना मुंह नहीं बनाए रहने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा नाखुश महसूस करते हैं। म्यूजिक सुने। म्यूजिक सुनना आपको आराम और रिलैक्स फील करा सकता है। आपने म्यूजिक सुनने को क्यों चुना, यह भी आप क्या सुन रहे हैं की तरह ही मायने रखता है। आपके पसंद के किसी एक ब्यूटीफुल लेकिन एक उदास क्लासिकल म्यूजिक को सुनना भी लोगों को उनकी अपनी उदासी से उबरने में मदद कर सकता है।
हालांकि ऐसा म्यूजिक सुनना भी एक अच्छा विचार नहीं होगा जिससे आपको किसी उदासी भरी परिस्थिति या अनुभव की याद आए। रिसर्च से पता चलता है कि ये आपकी उदासी को और भी बदतर बना देता है। ऐसा म्यूजिक चुनना जो आपको अच्छा लगता है आपकी उदासी को कम करने का सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका होता है। अगर आपके स्ट्रेस के पीछे की वजह आपकी उदासी है तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ साउंड ने साइंस के मुताबिक दुनिया भर की सबसे रिलैक्सिंग म्यूजिक की एक प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है। इन सॉन्ग्स में मे एना, एयरस्ट्रीम, मार्कोनी यूनियन और कोल्ड प्ले म्यूजिक शामिल हैं। गुनगुने पानी से शॉवर लें या नहाएं। रिसर्च से पता चलता है कि शारीरिक गर्माहट का एक आरामदायक प्रभाव होता है। एक गर्म या गुनगुना शॉवर लेना आपको रिलैक्स फील करने में मदद करेगा। ये आपकी उदासी की भावना को भी कम करने में मदद कर सकता है। अपनी भावनाओं को स्वीकारें। उदासी महसूस होना नॉर्मल है और ये हेल्दी भी हो सकती है। रिसर्च से पता चलता है कि इंसान की मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए जरूरी है कि उसे मिली-जुली और नेगेटिव भावनाएं महसूस हों। काफी सारी स्टडीज से ऐसा दिखता है कि वो लोग जो माफी मांगते हैं या अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं, वो लोग असल में उनकी नेगेटिव फीलिंग को और भी ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं। अपने इमोशंस के लिए खुद को जज किए बिना उन्हें पहचानने की कोशिश करें। ऐसा सोचना बड़ा आसान है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्यों इसकी वजह से इतना दुखी हो रहा हूं। इसकी बजाय आपकी ये भावनाएं जिस भी कारण से हैं उसे स्वीकारें। ये उन्हें मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। स्टडीज से पता चलता है कि अपनी उदासी की भावना के बारे में बार बार सोचना या फिर बार बार फिर से उसी भावना को महसूस करते रहना रिकवरी की राह में रुकावट बन जाता है। खुद को अपनी उदास भावनाओं का जाप करते रहने से रोकना या डिस्ट्रैक्ट करना उससे उबरने में आपकी मदद कर सकेगा। करने के लायक एक ऐसी चीज की तलाश करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। ऐसे काम करना जिन्हें करके आपको बहुत अच्छा लगता हो उदासी से उबरने में आपकी मदद कर सकता है। फिर चाहे आपका उन्हें करना का मन भी ना हो, वॉक पर निकल जाएं, एक आर्ट क्लास लें, एक नई हॉबी की तलाश करें, क्लासिकल गिटार प्ले करना सीखें। चाहे जिस भी चीज से आपको आनंद मिलता हो बस वही करें। फ्रेंड्स के साथ में बातें करें। अपने करीबी लोगों के साथ में बात करना आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एक मूवी देखने जाए, कॉफी पिए या फिर ब्लाइंड डेट पर चले जाइए। स्टडीज से पता चलता है कि लोगों से दूर रहना डिप्रेशन के लक्षणों को और भी बदतर कर देता है, जिसमें उदासी के लक्षण भी शामिल हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस अपने अनुभव को पहचानने और खुद को जज किए बिना उन्हें स्वीकारने के ऊपर आधारित होती है। रिसर्च से पता चलता है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना असल में उदासी के लिए आपके ब्रेन के रिस्पॉन्स को बदल सकता है। साथ ही ये उदासी से भी तेजी से उबरने में मदद कर सकता है, क्योंकि माइंडफुलनेस में प्रेजेंट में या अभी जो भी पल है उसी के ऊपर फोकस किया जाता है, इसलिए ये आपको किसी बात की रट लगाए रखने से रोक लेता है। मेडिटेशन करें या ध्यान लगाएं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन माइंडफुलनेस की एक कॉमन टेक्निक है। कई सारी स्टडीज से पता चला है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन किसी नेगेटिव विचार के लिए आपके ब्रेन के रिस्पॉन्स को कम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों को भी कम कर सकता है। एक बेसिक माइंडफुलनेस मेडिटेशन में करीब 15 मिनट का समय लगता है और यह आपके स्ट्रेस, चिंता और उदासी को दूर करने में मदद कर सकता है। एक शांत, कंफर्टेबल जगह की तलाश करें। एक चेयर पर या फिर अपने पैरों को क्रॉस करके फर्श पर बैठे। अपने टाइट कपड़ों को ढीला करें और खुद को कंफर्टेबल करें। फोकस करने के लिए अपनी सांसों को चुनें। ये फिर सांस लेते समय अपने सीने के उठने और दबने के ऊपर फोकस करना हो सकता है, या फिर हवा के आपकी नाक तक पहुंचने की सेंसेशन को महसूस करना हो सकता है। अपने पूरे ध्यान को बस इसी एक चीज के ऊपर लगा दें। अपनी नाक से धीरे से सांस अंदर खींचें। अपने लंग्स में हवा जाने पर अपने पेट को रिलैक्स रखें और उसे फूलने दें। फिर धीरे से अपने मुंह से सांस बाहर करें। जब तक कि आप आपके फोकस को बनाए रख सकें तब तक सांस लेना जारी रखें। आपको महसूस होने वाले सेंसेशन को नोटिस करें।
इसमें आपके कपड़ों की, आपकी स्किन के ऊपर की फीलिंग या फिर आपके दिल की धड़कनें शामिल हैं। इन सेंसेशन को पहचानें, लेकिन इन्हें जज न करें। अगर आप खुद को भटकता हुआ महसूस करें तो फिर से अपनी सांसों पर फोकस करना शुरू कर दें।